ओए कैसे हो तुम सारे के सारी और स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। मांगा के अंदर बहुत सैड सीन्स और बहुत अनोइंग सीन्स भी देखने वाले हैं और एंडिंग भी बहुत सैड है इस वीडियो की, तो एंड तक जरूर देखना। और बिना किसी तरीके शुरू करते हैं भाई। चैप्टर की शुरुआत में सोए ना काजुकी के बारे में बातें करता है कि ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था, हम दोनों एक ही क्लास में रखे गए थे ना जब, तभी हम दोनों एक दूसरे काफी अच्छे दोस्त तो बन गए थे, लेकिन हम असलियत में एक दूसरे के ज्यादा करीब नहीं थे। ना हम ज्यादा खेलते थे ना उसके बाद उसकी कुछ यादें थी, लेकिन अब उसे फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो उसके आसपास है या फिर नहीं, और वो उसको कभी देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन आज वो बंदा उसकी आंखों के सामने खड़ा है उसको खाना देते हुए, और वो थोड़ी देर तक एक दूसरे को घूरते हैं। और फिर काजुकी कहता है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए नाओको, और सोया समझ जाता है कि ये सारा प्लान नाओको का था। सोया वहाँ से जाने लगता है। नाओको काजुकी से कहती है कि मैं तुम्हें बाद में टेक्स्ट करूंगी। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में तो है। और फिर नाओको पूछते है क्या तुम गुस्सा हो? सोया मना कर देता है। और फिर नाओको कहती है कि देखो मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, ठीक है, मैं बस चाहती थी कि तुम दोनों वापस एक साथ रहने लग जाओ तो वो कितना अच्छा होगा। जिस पे सोया कहता है क्या ये बिल्कुल मेरी तरह करना चाहती है, जैसे कि मैंने मियो को, निशिमिया और इसको साथ कर दिया वैसे। और फिर सोया इसका जवाब देते हुए कहता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, ठीक है। और सोया नाओको जब यहाँ पे आते हैं सारे लोग मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं, हर कोई कह रहा होता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और सोया सोच रहा होता है कि क्या आखिर क्या 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 वो मुझे देख कर हंस रहा था? नहीं, मुझसे ये मत कहना कि वो मुझसे खुश था। ऐसी वो बहुत सी चीज़ सोचने लगता है। और फिर इतने अच्छे माहौल के अंदर और भी बातें करते कि चलो क्यों ना एक रिवेंज स्टोरी बनाए, जिसपे सोया सोचता है कि काजुकी को मारते हुए निशिमिया से मार रही है, जिस पे मिकी कहते हैं कि ये तो डरावनी है। और फिर नागासुका सोया से कहता है कि मैं तो एक लंबी स्टोरी चाहता हूँ, वैसे क्या तुम हीरो का रोल करना चाहोगे? जिसके जवाब में सोया कहता है कि वो मरना चाहता है। और ये चीज कहते सारे लोग उसे देखने लगते हैं। सोया ने बस एक बंदे को देखा और उसकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो गई, जिस पर कि नागासुका को लगता है कि अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है, हम इसी के ऊपर काम करेंगे। क्या तुमने सच में ये कहा था कि वो मरना चाहता है? ऐसी चीजें छोड़ दो, ये काफी डरावना है। और इतना कहकर नाओको उसके बगल में बैठ जाती है, जिसपे कि सोया कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। जिसपे कि नाओको कहती है कि तुम आखिर इतने कमजोर कब से हो गए सोया? जिसपे कि सोया बस अपने हाथ की उंगली ऊपर करता है। वैसे हम बिल्कुल एक जैसे हैं। नहीं हम नहीं है। नहीं मेरे को तो यही लगता है। नहीं हम नहीं है। मैं तो सोचती हूँ अगर निशी में हमारी जिंदगी में नहीं आई होती तो हम कितने खुश होते। और ये सुनकर सोया का होश आता है। और फिर नाओको कहती है कि ये सारी गलती निशिमिया की है, अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं आई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है सोया। और अब सोया थोड़ा सीरियस होकर जवाब देता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है और ये तुम भी जानती हो। जिस पे नाओको पहले सोचती है कि इसकी जिंदगी सच में बर्बाद हो गई है। और फिर वो कहती है कि तुम्हारी तो किजुके और काजुकी दोनों से लड़ाई हो गई थी है ना? मैंने उनके साथ घूमना बंद कर दिया क्योंकि मैं ऐसा ही चाहता था। हे अब मैं सहारा की दोस्त हूँ। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कि कुछ कपड़ों के डिजाइन होते हैं जिनको मियो को सहारा ने डिजाइन किया था। और वहाँ पे नाओको आगे कहती है कितना बेकार है यार, इसका तो ड्रेसिंग सेंस ही बेकार है, इतना गंदा, और इसको सिल्वर मिला, ऐसा हो कैसे सकता है? और यहाँ पे यही सारी बातें हो रही थी तब यहाँ पे हमें एक चीज पता चलती है कि मियो को अपने स्कूल के अंदर एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है। थोड़ी देर बाद नाओको अपने हाथ धो के आ रही होती है और उसको ऊपर से आवाज आती है कि गोल्ड क्यों नहीं मिला। और फिर वो एक और डिजाइन को देख के कहता है ये तो बेकार है, जिसपे कि नाओको कहती है कि तुम्हें नहीं लगता मियो को? और तभी वहाँ पे सहारा आ जाती है जो कहती है कि ऐसा मत कहो। जिसपे कि एक लड़की कहती है कि लेकिन मियो को क्या तुमने नहीं सुना कि उसने तुम्हारे काम के बारे में क्या कहा? जिसपे सहारा कहती है कि मैंने सिल्वर जीता है क्योंकि मैं नाओको की तरह बनना चाहती थी इसलिए। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो बगल वाला डिजाइन है, तुमने भी नहीं पढ़ा होगा, मैंने भी नहीं पढ़ा था शुरू में, कि जो बगल वाला डिजाइन है वो नाओको ने बनाया है और उसके बगल में जो सिल्वर वाला है वो सहारा ने बनाया है। और जो डिजाइन नाओको ने बनाया है उसको गोल्ड मिला है। और नाओको जाते हुए कहते हैं कि क्या आज हम साथ में घर चले? जिसपे कि हाँ उसका जवाब आता है। और फिर हमने ट्रेन में बात की और मुझे पता चला कि सहारा अभी भी एलिमेंट्री स्कूल वाली वही बेवकूफ़ है। और फिर मैंने उसको समझा जिससे कि हमारी दोस्ती हो गई। तो क्यों ना तुम भी काजुकी से बात करो, सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन ये चीज निशिमिया के साथ नहीं करेगी, निशिमिया से जाके बात नहीं करेगी, ना उसे समझेगी। लेकिन ये तो सिर्फ एक बात है और तुम अभी भी निशिमिया से तो नफरत ही करती हो, इसलिए तुम मुझे मजबूर मत करो उससे दोस्ती करने के लिए, समझी? लेकिन आज मैंने निशिमिया के साथ समझौता कर लिया। तुम्हारा मतलब है आधी अधूरी माफी? मैं चाहता था तुम उसके साथ बैठो, उसके साथ बात करो, एक दूसरे को जानो। और इतना कहते सोया का रिप्लाई आता है कि क्या मैं बात करने लायक हूँ? और अब नाको खड़ी होकर कहती है कि ठीक है तो अब मैं सच में जाऊंगी उससे बात करूंगी, और अगर हम दोस्त बन सके तो।
और तुम्हें भी फिर बाद में काजुकी और बाकी सबसे दोस्ती करनी पड़ेगी फिर से। और सोया बस ये सुनकर देखता ही रह जाता है और फिर नाको कहती है कि उसमें मैं भी होंगी और फिर वो निशिमिया की तरफ भागने लगती है, जिसपे कि निशिमिया की हालत तो बिल्कुल खराब है। और फिर सोको को पकड़ के कहती है कि चलो राइड पे चलते हैं। और फिर सोया भी पास आ जाता है और यूजुरू जाके निशिमिया को अपना कैमरा दे देती है कि तुम जा रही हो तो इसे ले जाओ। और फिर यूजुरू सोया से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा सोया, इस बार ये सब मैं ठीक करूंगी। और सोया बस निशिमिया को देखता रह जाता है और फिर ये चैप्टर भी देखते देखते एंड हो जाता है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं निशिमिया को जिसके गाल पे कुछ तो लगा है और हम जानते हैं वो क्या है। सोया भी ये देख के कहता है कि क्या ये इसके गाल पे ये रेड मार्क कैसा। सोया कहता है कि नाव को क्या कुछ हुआ है, जिसपे कि नाव को तो भाई आइसक्रीम मांग रही है लोगों से कि भाई आइसक्रीम दिला पहले। पीछे यूजुरू निशिमिया से कैमरा लेती है और फिर सोया जाता है और नाव का से बात करता है। कहता है क्या हुई, क्या तुम दोनों ने बात की, जिसपे कि और नाव को कहते हैं कि नहीं ये काम नहीं किया। लेकिन उससे बात करने के बाद ऐसा लगा कि वो और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। ऐसा लगा कि हम दोनों जुड़े हुए हैं क्योंकि उसको जो चीज़ नहीं पसंद हम दोनों को बिल्कुल एक ही चीज़ नापसंद है। और यहाँ पे नाको को सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि नाव को निशिमिया से नफरत करती है और निशिमिया नाव को से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नाव को ही निशिमिया से नफरत करती है। और हमें पता है निशिमिया किसी से नफरत नहीं करती, उसने सबको माफ किया है क्योंकि वो काफी काइंड है। और नाव को इतना कहते ही जाने लगती है, लेकिन सोया कहता है अच्छा सच में, जरा रुको, क्या तुमने कुछ किया है, क्योंकि निशिमिया के गाल लाल है। और फिर नाव को बिना किसी शर्म के कहती है कि अगर तुम्हें जानना है कि उसे थप्पड़ क्यों मारा गया तो तुम खुद उससे जाके क्यों नहीं पूछते, मैं जानता था कि तुमने उसे थप्पड़ मारा है। और वो बिना किसी शर्म के हाँ कर देती है। मुझे हाँ मत कहो, तुमने कहा था कि तुम उससे सुलह कर लोगी और मैंने भी कहा था कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें उसे थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें ये चीज इतनी परेशान करती तो तुम उससे जाके क्यों नहीं पूछते। और इसी तरह यहाँ पे दोनों झगड़ा करने लगते हैं और इस तरह का कुछ भी हमने एनीमे में नहीं देखा था क्योंकि दिखाया ही। और फिर सोया कहता है कि तुम ही हो जिसने हिंसा का सहारा लिया है, जिस नाव का एकदम चिल होकर जा रही होती है। हाँ चुप हो जाए, चुप हो जाए, इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। और सोया चिल्ला कहता है हाँ है। और ये सुनकर नाव को थोड़ी सी कांपती और पीछे मुड़कर देखती है। नाव को गुस्सा होकर अपनी आइसक्रीम सोया के ऊपर फेंक देती है और कहती है इससे तुम्हारा क्या संबंध है। और सारे लोगों ने देखने लगते हैं और सोया भी ये क्या कर दिया मेरी टी शर्ट को। और ये सब देख के सारे लोग चौंक जाते हैं, निशिमिया भी, और यहाँ तक कि सोया का तो पसीने भी आने लगते हैं। लेकिन नाव को यहाँ से चली जाती है। और इतना सब होते हुए एक बार तो लोग नाव को कवाल लगाते हैं, वो सुनती नहीं है। तो सभी कहते हैं चलो यार घर चलते हैं, हम बहुत देर होगी। और फिर हर एक बंदा जाके सोया को कहने लगता है। पहले सिमाडा आता है, वो कहता है कि अरे इसका अपने ऊपर हावी मत होने दो। फिर मिकी आती जो कहती है कि अरे हम इतने दयालु थे कि हम तुम्हें अपने साथ लाए, तुम अपना काम अगली बार ध्यान से करना, ठीक है। और सोया सोचने लगता है कि क्या मतलब है इसका। फिर नाकासुका आता है, वो कहता है कि तुम उसके आसपास संभल के रहना यासो। और फिर सारा आती है, वो कहती है चलो। और फिर निशिमिया आती है और सोया पूछता है कि क्या तुम्हें मजा आया। ओह हाँ मुझे भी मजा आया। और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन सोया नजर चुरा लेता है। और अगर किसी को नजर चुराने का मतलब नहीं पता नहीं मैंने एकदम से क्यों बोल दिया, लेकिन मैं बता देता हूँ। नजर चुराने का मतलब है किसी को अनदेखा कर देना, मतलब किसी की तरफ तुम देख रहे हो और एकदम से उससे नजर यूं हटा लेना और उसकी तरफ ना देखना। और फिर यूजुरू आती है जो कहती है कि चलो चले वरना वो सारे हमें पीछे छोड़ देंगे। और सारे के सारे वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन सोया हिलता नहीं है। वो घूम कर सिमाडा की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे कुछ करना चाहिए था। और अब हमें दिखाया जाता है कि यूजुरू सोया के घर आती है। सोया वो रहा, सोया के पास जाती है, कहती है कि हम तुम्हारे कमरे में चल सकते हैं, क्या तुम्हें कुछ बात करनी है। सोया की मॉम कहते हैं कि फ्रिज के अंदर रखे हुए बंद आराम से खाना जमे हुए हैं, लेकिन वो मेरे कमरे में क्यों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक टॉप सीक्रेट फुटेज है, मीरा तुम बाहर इंतजार करो। और फिर वो फुटेज लगाने लगते है। सोया सोचने लगता है कि कौन सी फुटेज यार। और अब वो कहते हैं कि चलो देखते हैं कि फेरिस व्हील पे हुआ क्या था। एक सेकंड, मुझसे ये मत कहना कि कैमरा चालू था। हाँ और इसको अब तक मैंने भी नहीं देखा है। और अब वो दोनों साथ में उस फुटेज को देखने लगते हैं और हमें पता है इस फुटेज के अंदर क्या क्या है। फुटेज शुरू होती ना वो कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और ये चीज यूजुरू तो फुटेज ऐसे देख रही जैसे कि कोई फिल्म चल रही है। फुटेज के अंदर निशिमिया अपनी नोटबुक आगे करती है, लेकिन नाव को मना कर देती कि नहीं ये तुम्हारी इन भावनाओं को नहीं दिखाता है, मैं धीरे धीरे बोलूंगी ताकि तुम समझ सको और मैं तुम्हें ध्यान से सुनूंगी ताकि मैं तुम्हें समझ सकूं। तो वापस एलिमेंट्री स्कूल में चलते हैं, वहाँ पे मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पाई थी। मुझे लगता है कि मैं इस वजह से तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन तुमने भी मुझे नहीं समझा। तुमने अपनी नोटबुक के बेकार की बातों से मेरे ऊपर बौछार कर दी। तुमने वो सिंगिंग कंपटीशन को भी बर्बाद कर दिया था और उसका रिजल्ट क्या, मैंने तुम पे हमला कर दिया। मैंने तुम्हारी नोटबुक के अंदर अजीबोगरीब बातें लिखी, तुम्हारे पीठ पीछे बात करी, तुम्हारे लिए अजीबोगरीब बातें फैलाई। और अब रुक जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। और इस बात से ये चीज तो प्रूफ होगी कि सोया ने तो कुछ नहीं लिखा शायद से कॉपी के अंदर, वो सारी बातें शायद नाओको ने ही लिखी हो पूरी की पूरी। और ये बात शायद से 100% प्रूफ हो सकती है, क्योंकि जब सोया को पहली बार निशिमिया की कॉपी मिली थी तब उसने जब उसको खोल के पढ़ा था तो उसके अंदर जो कुछ भी लिखा था वो सब उसने
घर तक चलते हुए पढ़ा था, हर एक चीज उसने हर एक चीज देखी थी कि उसकी कॉपी में क्या क्या लिखा हुआ है। और सोया ये सब देख के चौंक तो जाता है उस वक्त, लेकिन मैंने उस वक्त नोटिस नहीं किया कि सोया इस तरह से पढ़ ही क्यों रहा है। जब इसने ये सारी बातें लिखी है, इसके दोस्तों ने ये बातें लिखी, तो इसको तो पता होना चाहिए ना, लेकिन उसे पता ही नहीं था, क्योंकि वो सारी बातें ना उसने लिखी थी ना उसके दोस्तों ने, सिर्फ नाओको ने लिखी थी और उसे इस चीज का पता ही नहीं था। और इस चीज का पता अब हमें मांगा में चल रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज हमने एनीमे में नहीं देखी है। और मांगा के अंदर भले ही सोया चलते हुए तो नहीं पढ़ रहा होता, लेकिन एनीमे के अंदर वो चलते हुए जरूर पढ़ रहा होता है निशिमिया की बुक को। और तुमने मुझे वापस पा लिया यूजिंग द अडल्ट। और यहाँ पे नाओको कहने का मतलब ये था कि तुमने आसपास के बड़े लोगों का इस्तेमाल किया, जैसे कि टीचर, तुम्हारी मॉम। और इसका रिजल्ट क्या निकला? सोया ने अपने दोस्तों को खो दिया। मेरे को भी एक चोट लगी, इससे तुम और मैं बराबर हो जाएंगे, इससे तुम और मैं बराबर हो गए, है ना? दरअसल सोया ने तो मुझे सच में तुमसे माफी मांगने को कहा था, लेकिन माफी मांगना सही नहीं होगा, है ना? निशिमिया माफी तो मांगती है, लेकिन नाओको कहती है कि क्या तुम्हें लगता है तुम बिना किसी कारण के मुझसे माफी मांग सकती हो? ये बिल्कुल भी अलग नहीं है मेरी सुबह की मांगी हुई माफी से। असलियत में मैं चाहती ही नहीं हूँ कि तुम मुझसे माफी मांगो। हम दोनों उस वक्त काफी डिप्रेस थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें उस वक्त के लिए माफी मांगनी चाहिए। और अगर हम उस वक्त के लिए माफी मांग रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा हो कि हम अपने पास्ट से भाग रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि उस वक्त जो मैंने तुम्हारे बारे में महसूस किया वो गलत था, लेकिन वो तब की बात थी और ये अब की बात है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, पर मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ पीसफुली रह सकते हैं। तो चलो इसके ऊपर बात करते हैं। और फिर नीचे में बोलते कि मैं तुम्हारे पास नहीं थी या फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, क्योंकि जो लिखा है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। और फिर नाओको कहती है माई सेल्फ, और वो निशिमिया के पास आती है और यूजुरो और सोया बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं स्क्रीन। और अब वो दोनों एकदम से स्क्रीन से पीछे हटते हैं। नाओको कहती है तो क्या, और वो दोनों एक दूसरे के साथ देखते हैं। और यहीं पे चैप्टर भी एंड हो जाता है, जो कि काफी अजीब तरीके से एंड हुआ। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है आई हेट माई सेल्फ, और हम देखते हैं कि नाओको ने निशिमिया को 2 थप्पड़ मारे होते हैं, एक पहले गाल पे एक दूसरे गाल पे। और इसका नतीजा क्या होता है? सोया यूजुरो इस क्लिप को देख लेते हैं और फिर नाओको कहती है क्या तुम खुद से नफरत करती हो? तो क्या हुआ? ऐसा व्यवहार मत करो कि तुम इससे बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाओगी। और नाओको के हाथ बिल्कुल लाल हो चुके होते हैं, हम ये देख सकते हो उस पैनल में। और फिर वो कहती है कि देखो मैं ये सब बिल्कुल दिल खोल कर कह रही हूँ, जितना हो सके उतना मैं तुम्हारे साथ दुश्मनों वाला व्यवहार कर रही हूँ। तो क्या अब तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है? ये हमेशा से ऐसा ही रहा है, जब भी कोई तुमसे कुछ बुरा भला कहता था तो तुम उससे माफी मांग के चुपचाप वहाँ से भाग जाती थी। मुझे पता था ये हमेशा से ऐसा ही आसान रहेगा, अपना बचाव करने की जगह इसको स्वीकार कर लो। ये बात मुझे परेशान करती है। निशिमिया ये तो सच है कि तुम खुद के ऊपर दबाव डाल रही हो जब तुम कहती हो थैंक यू और सॉरी। अब मुझे इस बात का यकीन है, ठीक 5 साल पहले की तरह तुम्हारा मुझसे बात करने का कोई इरादा ही नहीं है। और फिर फेरिस व्हील की राइड खत्म हो जाती है और नाओको यहाँ से चली जाती है और फिर निशिमिया भी निकलती है और यहीं पर ये फुटेज भी एंड हो जाती है। और फिर यूजुरो बताती है कि मैंने कैमरा इसीलिए चालू छोड़ दिया था ताकि मैं पता लगा सकूं कि मुझे इस लड़के को पीटना है या फिर नहीं। और फिर सोया से पूछती है तुम क्या सोचते हो, जिसपे कि सोया थोड़ा तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो जवाब देता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे पीटने की जरूरत है, लेकिन मैं ये जानता भी नहीं हूँ। तो वैसे निशिमिया ने कुछ घर पे बताया था क्या? और यूजुरो कहती है कि नहीं, उसने हमेशा की तरह कुछ नहीं बताया। और फिर यूजुरो कहती है कि मैं जानती हूँ कि नाओको क्यों चिढ़ गई होगी, उसे हमेशा से ऐसी ही रही है, उसको चाहे कुछ भी बोल लो वो किसी को कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो बोलेगी कैसे, उसको तो बोलना ही नहीं आता। यूजुरो भूल गई है क्या? और फिर यूजुरो कहती है कि लेकिन कुछ साल पहले उसने मुझसे बात की थी, कुछ तो कहा था, लेकिन स्टोरी में ये बताया गया था कि निशिमिया ना सुन सकती ना बोल सकती, लेकिन निशिमिया हल्का फुल्का बोल सकती है, से मतलब कि वो ये थोड़ा अजीब नहीं है? मुझे यकीन है कि वो उस दिन बिल्कुल अपने टूटने के कगार पर थी। और यहाँ पे यूजुरो के कहने का मतलब ये है कि वो अपनी पूरी की पूरी फीलिंग्स से टूट चुकी थी, वो उसको मतलब जीने का जैसा मन नहीं करता, बंदा डिप्रेस होता है कुछ वैसा। यूजुरो पूछती है क्या बात है सिस, तुम भीगी क्यों हुई हो? और अगर यहाँ पे निशिमिया भीगी हुई है क्या मतलब ये स्कूल का वो वाला दिन है जिस दिन सोया ने कॉपी फेंक दी थी। और फिर निशिमिया कहती है यूजुरो, और फिर सोया पूछता है अच्छा क्या गलत हुआ था, क्या ये कितने साल पुरानी बात है मुझे बताओ, जिसपे कि यूजुरो मना करती थी कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और सोया कहता है अच्छा ये भी ठीक है, लेकिन फिर सोया मन में कहता है कि क्या इसलिए कि तुम्हें वो पसंद नहीं है? निशिमिया ने कहा था कि वो खुद से नफरत करती है, मैं भी खुद से नफरत करती हूँ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती ज्यादा, लेकिन। और फिर सोया कहता है कि मैं उसे चाहता हूँ मेरी तरह। फिर यूजुरो कहती है कि तो बताओ क्या करे, जिसपे कि सोया कहता है कि क्यों ना तुम उसकी अच्छी तारीफें क्यों नहीं करती ज्यादा, जिसपे कि यूजुरो कहती है अबे बेवकूफ तो तू किस काम का है? सोया कहता है मेरी जॉब, जिसपे कि यूजुरो कहती है हाँ तुम, लेकिन फिर सोया कहता है कि
लेकिन मैं ये शायद ढंग से ना कर पाऊँ, मैं उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, मियोको से क्यों नहीं कराते, मियोको ज़्यादा सही रहेगी। जिसपे कि यूजुरो मना कर देते और कहते हैं कि नहीं तुम ही करोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी बात को लेकर उसकी तारीफ करो। और मैं कह रही हूँ बहुत आसान होगा, जिसपे कि समझ जाता है और वो कहता है ठीक है फिर। और यूजुरो कहती है कल मिलेंगे। और अब शायद थोड़ा सोचने लगता है। वैसे हो सकता है कि वो थप्पड़ बिना मतलब का हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नाओको ऐसा फील करती है। मुझे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नाओको ने निशिमा से सीधा उसके फेस टू फेस बात करी थी, जितना मैंने की उससे भी ज्यादा। और शायद एक तरीके से वो अभी भी ऐसा करती है। और यहाँ पे शायद से सच भी है, क्योंकि जब फेरी व्हील के अंदर इनकी जो बात हुई थी उसको सुन के ऐसा लग रहा था कि नाओको निशिमा को समझाना चाहती है कि तुम अगर अपने कल के पास से भागोगी, अगर तुम लोगों से भागोगी तो वो तुम्हें खुद परेशान करने आगे आएंगे। और ये चीज मेरे को मांगा पड़ के लग रही है, क्योंकि एनीमे में तो ऐसा लग रहा था कि वो पूरी दुश्मनी ही निकाल रही है। वैसे इससे इतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरा एक ओपिनियन है। और अब सोया कहते आ रहा होता है कि मुझे भी निशिमा से अब मिलना है। और फिर वो जाता है, निशिमा से मिलता है और कहता है कि वैसे आज तुम दिखने में सच में बहुत क्यूट लग रही हो। जिसको सुन के निशिमा थोड़ा चौंक जाती है, पीछे देखते हैं, पीछे वाले मुंह मोड़ लेते हैं। और फिर सोया कहता है कि मुझे याद आया तुम उस दिन पोनीटेल में भी काफी अच्छी लग रही थी। हाँ लेकिन छोड़ो, तुम आज भी बिल्कुल बहुत क्यूट लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। जिस पे कि निशिमा थोड़ी तो ब्लशिंग। और अब हमारा सोया भाई रिस गेम खेलने लगता है। कहता है तुम्हारे बाल काफी ज्यादा रेशमी है। तो निशिमा अपने बाल देखने लगती है और तुम्हारे सॉक्स भी काफी अच्छे लगते हैं। जिस पे कि निशिमा नीचे देखती है और वो कहता है कि वैसे ये ब्रेड भी काफी अच्छी है। जिस पे कि अब निशिमा कंफ्यूज हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम एक बहुत ही कमाल के इंसान हो। मुझे पता है जिंदगी कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत होगी तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर सोया कहता है कि मैं तुम्हारा आदमी हूँ। जिसको भाई निशिमा साले को समझ कर शर्मा तो जाती है और कंफ्यूज भी हो जाती है। और अब सहारा कहती है कि यार सोया का हो क्या गया है। जिस पे कि यूजुरो कहती है तुम उस पर छोड़ दो। और फिर वो उन दोनों की तरफ देख के सोचता है कि तो ये इतना आसान नहीं था, है ना। और फिर निशिमा सोया की शर्ट को खींचती है, उससे कुछ कहती है। सोया कहता है क्या तुम मुझे कुछ पूछना चाहती हो, पूछो ना। और निशिमा साइन लैंग्वेज कहती है ओइनू। जिससे कि सोया कहता है ओइनू का ईमेल एड्रेस मैं उसका घर भी जानता हूँ, लेकिन क्यों। और फिर निशिमा एक लेटर निकालती है, जिसपे कि सोया कहता है लेटर। और फिर सोया सोचता है कि क्या तुम सच में श्योर हो कि इससे सिचुएशन और खराब नहीं होगी। लेकिन फिर सोया पूछता है कि लेटर क्यों लिखा तुमने और क्या लिखा है उसमें। और निशिमा कहती है ये एक सीक्रेट है। और फिर सोया पता नहीं क्यों कह देता है कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ पे सारा आती है और कहती है चलो भी। मुझे लगता है कि नाओको अभी भी स्कूल में ही होगी, लेकिन हम कम से कम इसको तो छोड़ ही सकते हैं ना। और फिर सारा ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा। और फिर सोया कहता है कि मैंने सारा की स्माइल पे ट्रस्ट किया, इसलिए वो लेटर भी डाल देते हैं। और फिर सारा कहती है चलो घर चले। आखिर में सोया बताता है कि उसे कभी पता ही नहीं चला कि उस लेटर के अंदर क्या लिखा था, या फिर निशिमा क्या सोचती है। लेकिन सोया को लग रहा था कि शायद से निशिमा ने जो फेरिस व्हील पर हुआ उसके बारे में ही कुछ जवाब दिया हो। और फिर यूजुरो कहती है कि सोया मुझे लगता है कि ये सब ठीक है, मेरी बहन धीरे धीरे उन तरीकों से बदल रही है जो नाओको नहीं देख पाती। और फिर सोया कहता है लेकिन क्या तुम ये कर सकती हो। जिसपे कि नाओको कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि निशिमा ने वो पत्र मतलब वो लेटर रात में कितनी मुश्किल से लिखा होगा। और हाँ हम देख सकते हैं कि निशिमा ने काफी मेहनत तो की है, क्योंकि उसके पैरों के पास कागज पड़ा हुआ है। और यूजुरो भी ये देख के खुश होती है, लेकिन निशिमा ने फाइनली एक लेटर तो लिख लिया था। और फिर यूजुरो सोया की बातों का जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैं कह सकती है, क्योंकि हम दोनों बहनें हैं। और दोनों बहनों के इस प्यार को दिखाते हुए ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है निशिमा यूजुरो को घर आते हुए उनका स्वागत होता है। और यूजुरो से पूछती है दादी की हमारी मॉम कहाँ है। और वो कह देती है कि मॉम हमारे साथ नहीं, वो तो सुपरमार्केट चली गई है भागकर। आज खाने में क्या बनाया दादी माँ, मीट और पोटैटो स्ट्यू। लेकिन मुझे भूख लगी है, क्या हमें उनके बिना खाना खाना चाहिए। और ये लोग सीधा खाना खाना शुरू कर देते हैं। दादी माँ खाने के बीच में पूछती है यूजुरो से कि अम्यूजमेंट पार्क की जो पिक्चर थी क्या वो आ गई है यूजुरो। जिसपे कि वो कहते हैं हाँ आप देखोगी, और वो ले लेती हैं। और दादी माँ देखती है कि ये हाथ की पिक्चर जिसपे एक मच्छर मरा हुआ है। और वो पूछती हैं ये क्या है बेटा। जिसपे यूजुरो कहती है कि वो तोमोहिरो के कंधे पर एक मच्छर था और ये उसकी लाश है। और फिर दादी पूछती है कोई और से है, और यूजुरो मना कर देती है। और दादी माँ पूछती है कि तुमने अपने दोस्तों के साथ कोई अच्छी यादें बनाने के लिए फोटोज नहीं ली। तो यूजुरो मना कर देती है। और यूजुरो कहती है क्यों, ये काफी नहीं है। और दादी माँ कहते हैं यूजुरो को तुम्हारी बहन का सही है, वो ये देख नहीं पा रही, इसमें अच्छा क्या है। और फिर दादी माँ थोड़ी और बातें कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, चलो छोड़ो, तुम जो चाहो वो फोटो ले सकती हो। और उन दोनों की मॉम भी वहाँ आ गई, तो वो भी बैठ के खाना खाने लगती है। जिसपे कि वो कहती हैं इसका स्वाद काफी स्ट्रॉन्ग है। जिसपे कि उनकी दादी कहती है कि अच्छा लेकिन इसको तो ऐसे ही बनाया जाता है। और यूजर भी कहती है हाँ ये ऐसे ही अच्छा लगता है। और फिर वहाँ पे साइन लैंग्वेज द्वारा बात होने लगती है। तो निशिमा की मॉम वहाँ पे मना कर देती है कि साइन लैंग्वेज का यूज टेबल पे ना करे, ये गलत बात है। यूजर कहती है ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन निशिमा की मॉम कहती है ये बैड मैनर
मैनर्स है। और फिर माजी कहने लगती है कि मैं आज उस टाकीमोटो की माँ से मिली थी, उन्होंने पूछा मुझसे कि यूजुरो स्कूल नहीं आ रही, क्या बात है? यूजुरो अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो मैं सारी की सारी फोटोज को जला डालूंगी। और यूजुरो सुन के सीरियस हो जाती है और वो भी कह देती है हाँ तो फेंक दीजिए, मैं और ले आऊंगी। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा कैमरे को फेंक दूंगी, वैसे भी तुम बेकार की फोटोज ही लेती रहती हो, उससे सब कुछ बकवास है। माहौल काफी ज्यादा गर्मा गर्मी का हो रहा था, इसलिए दादी माँ कहती है कि खाना खाते वक्त ऐसे झगड़ा मत करो, जिसपे कि यूजुरो की मम्मी भी कह देती है कि ये सब आपकी गलती है, आपने उसको एक कैमरा दिला दिया है। और फिर कटोरियाँ रखी जाती हैं और दोनों की माँ वहाँ से चली जाती हैं। रात हो जाती है, सारे लोग सो जाते हैं, लेकिन यूजुरो जग रही होती है। और यूजुरो बैठे बैठे याद कर रही होती है कि उन्होंने किन किन की फोटो ली। फिर उसे याद आता है कि अम्यूजमेंट पार्क में क्या हुआ, बचपन की कुछ चीजें याद आती है और वो पढ़ रही होती है निशिमिया की 6th ग्रेड वाली नोटबुक। पीछे से दादी आती है और कहती है कि यूजु तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएगी अंधेरे में पढ़ोगी तो। और फिर दादी माँ लाइट जलाती है, वो कहती है क्या तुम जूस पियोगे? और हाँ भाई जूस तो बनना चाहिए, तो जूस बनने लगता है, वो लोग पीने लगता है। और दादी माँ पूछती है यूजु क्या तुम अभी भी जो तुम्हारी बहन को परेशान करते थे उनको पीटना चाहती हो? और यूजुरो जवाब देती है कि मैं तो चाहती हूँ अभी भी कि उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, लेकिन मैं अब जब इन बातों के बारे में सोचती हूँ तो मैं उन सभी के पास नहीं पहुँच पाऊंगी। तो दादी माँ पूछती है तो तुम उसकी पुरानी नोटबुक क्यों पढ़ रही थी? जिसपे कि यूजुरो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मिसेस कैसे लोगों के आस पास रहती थी, मैं वैसे जानना चाहती हूँ कि उसकी दुनिया कैसी थी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि बाद में मुझे अफसोस हो। क्या तुम कुछ स्वीट बंच लोगी? और यूजुरो खाने लगती है और फिर दादी माँ कुछ कहती हैं जो यूजुरो के लिए काफी अच्छी चीज है। दादी को तुम्हारी चिंता होती है यूजुरो, तुम हमेशा अपनी बहन की चिंता करती हो, उसका ख्याल रखती हो, तुम अपने बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करती। और इस समय एक चीज का जवाब तो मिल गया कि यूजुरो स्कूल क्यों नहीं जाती, कहाँ से जाएगी वो स्कूल, क्योंकि वो 24 घंटा निशिमिया के साथ रहती है। यहाँ तक कि उसके स्कूल में, यहाँ तक कि उसके साइन लैंग्वेज क्लासेस में भी वो उसके साथ होती है और ये हमने देखा भी है। आप भी अलग नहीं हो दादी, आप भी साइन लैंग्वेज के क्लब सीनियर सेंटर में ही जाती हैं, इस तरह से आप भी अपने दोस्तों को खो देंगी। और दादी जी इसका जवाब देते हुए कहती है कि मैं अपने लिए ये कर रही हूँ तो ये मायने नहीं रखता, अगर आप ऐसे ही खेलेंगी तो मैं भी ऐसे ही रहूंगी। ओह इम्पोर्टेंट बात, आपने ध्यान दिया दादी, सिस काफी ज्यादा बदल गई है और वो अप्रैल के महीने से तो काफी ज्यादा खुश रहने लग गई है और अब वो बिल्कुल अजीब तरह से व्यवहार करने लग गई है। निशिमिया अप्रैल के महीने में खुश होती है और हम अप्रैल के महीने में रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं लाई इन अप्रैल। इसे छोड़ो। और यूजुरो आगे कहती है कि पहले तो वो सिर्फ घर के अंदर रह के पढ़ती ही रहती थी, लेकिन अब उसके चलने में काफी अलग सी उछाल है, वो काफी ज्यादा खुश रहती है, यहाँ तक कि वो कभी कभी दुखी होती है लेकिन वो एकदम से खुश हो जाती है। और यहाँ तक कि वो काफी ज्यादा अजीब चेहरे भी बनाती है जो काफी मजेदार है। और फिर दादी में कहती है तो निशिमिया बदल गई है, वैसे यूजुरो तुम भी बदल गई हो। और यूजुरो जब ये सब बोल रही तो वो किसी बच्चे की तरह अपने हाथों को टेबल पे मार रही। यूजुरो कहती है मैं, दादी माँ कहती है हाँ, और वो कहती है कि हल्की सी उछाल तो तुम्हारे कदमों के जोड़े में भी आई है। यूजुरो आपको ऐसा लगता है, लेकिन मॉम तो हर वक्त मुझ पे चिल्लाती रहती है, ये अश्लील है, ये बेकार है, मैं तो उनको अब तक खुश ही नहीं कर पाई हूँ, तो मैं तो नहीं बदली हूँ। ये ठीक है यूजुरो, भले ही तुम्हारी मॉम तुम पे चिल्लाती है, लेकिन तुम दोनों सो को जानती हो कि तुम दोनों को क्या करना है। और हाँ भूलना मत, दादी तुमसे हमेशा प्यार करती है। मेरी दोनों पोतियाँ बहुत अच्छी है। 4:30 हो जाते लेकिन यूजुरो सोती ही नहीं है, वो सोच रही होती मैं बदल गई हूँ। वो मैं समझी क्योंकि निशिमिया बदल गई है। और फिर सोया को दिखाते हुए वो कहती है कि एक खास इंसान का शुक्रिया। माँ के विपरीत दादी बिल्कुल मेरी तारीफ करती है, माँ के विपरीत बिल्कुल दादी मेरी सुनती है, और माँ के विपरीत दादी मेरे साथ मजे करती है। और इसलिए दादी आई लव यू। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यूजुरो की दादी जो है वो एनीमे में भी मेरे को ये लग रहा था और मांगा में भी ये लग रहा था कि वो जानती थी कि आज उनका आखिरी दिन है और आज के बाद जब वो नींद लेगी उसके बाद वो नहीं उठेगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। और आज मंडे होता है तो सोया निकल पड़ता है निशिमिया से मिलने ब्रिज की तरफ। जब वो ब्रिज की तरफ जा रहा होता है तो वो यही सोच रहा होता है कि आज तो मैं निशिमिया से मिलूंगा, उससे बात करूंगा। उससे क्या बात करूँ लेकिन मैं, अरे हाँ उसने जो गिफ्ट दिया था उसके बारे में, लेकिन वो था क्या? चलो कोई बात नहीं, सबको जैसे से पूछ लूंगा। और जब वो आ जाता है तो वहाँ पे सिर्फ सारा होती है। वो पूछता है निशिमिया आई? नहीं। यूजुरो आई? नहीं। फिर सारा बताती है कि उन्होंने कहा कि आज उन्हें कुछ काम निपटाना तो वो आज नहीं आएंगी, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी है। सोया बात को समझता है लेकिन वो मन में कहता है कि लगता है कुछ तो ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ी अजीब बात है कि क्या हुआ होगा। फिर सोया कहता है कि सोचो नाव को कैसी रही होगी, जिसपे कि सारा कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? क्या उसने निशिमिया के बारे में कुछ कहा है, जैसे कि वो लेटर के बारे में? नहीं, एक सिंगल वर्ड भी नहीं। सोया कहता है क्या उसने उसको पढ़ा भी होगा? नाव को कहती है किसको पता, और अगर उसने ऐसा किया भी होगा तो वो मुझे नहीं बताएगी, वो ऐसे ही है। जिसपे कि सोया भी कहता है
और फिर सारा कहती है कि ऐसे नीचे मत देखो, इस तरह से निसिमिया नहीं आ जाएगी। जिस पे कि सोया कहता है कि क्या, अरे मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। सहारा कहती है अम्यूजमेंट पार्क में निसिमिया के साथ बहुत कुछ हुआ है ना। सोया हाँ करता है। सहारा कहती है नाव को थोड़ी गुस्से वाली है, अगर तुम्हें उससे कोई परेशानी तो मुझे बता देना, मैं स्कूल जाके उससे बात करूंगी। सोया थैंक्स कहता है और सहारा वहाँ से चली जाती है। अब सोया वहाँ खड़ा होता है तो वो सोचता है क्यों ना मैसेज करा जाए निसिमिया को। तो वो मैसेज करने के लिए सोचने लगता है कि उसे क्या मैसेज करूँ। तो हाय निसिमिया, मैंने सुना कि आज तुम्हें कुछ काम था इसलिए तुम नहीं आई। तुम यहाँ नहीं थी तो काफी अकेला सा लगा, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? ओह हाँ, क्या तुम्हें नाकोक से कोई मैसेज या फिर रिप्लाई आया? और सोया कहता है कि चलो यही ठीक है। और वो मैसेज करने जा ही रहा होता है लेकिन उसे तभी कुछ दिखता है और वहाँ पे यूजर होती जो रो रही होती है। और इस पेज के बाद सीधा ये वाला पेज आता है जिसके ऊपर अ साइलेंट वॉच लिखा है। और सीधा इस पढ़ने के बाद हमें एक अलग आर्ट स्टाइल दिखाया जाता है अ साइलेंट वॉच का, जो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इस अच्छे आर्ट स्टाइल के साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर की शुरुआत में सोया यूजर को आवाज लगा रहा होता है लेकिन यूजर सुन ही नहीं रही होती है। वो देखता है कि ये रो रही है, पर क्यों? आज उसने स्कूल यूनिफॉर्म भी पहनी है, क्या कुछ हुआ है? और फिर से उसे आवाज लगाता है। सोया यूजर को आवाज लगा रहा होता है लेकिन वो नहीं सुनती। तो वो कहता है मैं उसे आवाज नहीं लगा सकता, मेरा मतलब है कि उसे मैंने पहली बार रोते हुए देखा है। ये मत कहना कि निसिमिया का कुछ हो गया है, उसका सहारा यहाँ पर होती और इसका मतलब कैसा है कि तुम मान लिया कि वो निपट गई है। अब सोया खड़ा होता है, वो कहता है वो तो चली गई। यूजुर कहती है तुम आ गए। यूजुर क्या कुछ गलत हुआ है? सोया कहता है यहाँ पे। और फिर वो कहता है अरे वाह, तुमने यूनिफॉर्म पहनी है, तुम तो बहुत अच्छी लग रही है, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी यूनिफॉर्म में भी नहीं देखा। तो वो ऐसे नाचने लगती है और वो कहता है कि वाह, वैसे कुछ हुआ है क्या? मेरा मतलब तुम स्कूल में क्यों गई थी? और ये सुन के यूजुरो रुक जाती है और कहती है कुछ हो रहा है, और वो अपने कपड़ों को भी छोड़ देती है। और फिर यूजुरो मना करती थी कि नहीं कुछ खास नहीं हुआ है। जिस पे कि सोया कहता है अच्छा आज निसिमिया नहीं आई है और यूजुरो अजीब व्यवहार कर रही है, क्या सब ठीक भी है? तो ठीक है यूजुरो, चलो कुछ खाने चलते हैं। फिर यूजुरो कहते हैं कि अब एकदम से तुम्हें क्या हो गया? और फिर वो लोग खाना खाने जाते हैं जहाँ पे कि यूजुरो कहती है कि नहीं बस मैं इतना ही लूंगी, आज मेरे को ज्यादा भूख नहीं है। और सोया भी सोचने लगते कि ऐसा कैसे हो सकता है, यूजुरो कभी खाने को मना नहीं करती है। एनीमे और मांगा में हमने काफी बार देखा अगर उसको खाने को दे दिया जाए तो वो बहुत मजे से खाना खाती है। अब सोया पूछता है कि वैसे यूजुरो क्या तुम स्कूल में मजे करती हो? यूजुरो कहती है कि हाँ तुम जानते हो हमेशा की तरह है। तो तुम पहले स्कूल क्यों नहीं जाती थी? मैं भी अब नहीं जा रही। सोया कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम आज नहीं गई हो? फिर यूजुरो जवाब देती है कि खैर आज मेरी आंटी की शादी है, हाँ यही तो है, और मैं स्कूल नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं इधर उधर फोटो खींचते हुए घूमती रहती हूँ। और सोया इसका जवाब हर एक लड़के की तरह देता है कि काश यार मेरी भी जिंदगी तुम्हारी जैसी होती, स्कूल ही नहीं जाना पड़ता। सोया कहता है क्या मैं फोटो देख लूं? यूजुरो हाँ कर देती है। वो फोटो देखता है, ये सारे तो मरे हुई बॉडीज है, चलो ठीक है। वेल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब मैं भी तुम्हारी तरह था, मुझे भी ऐसी चीजों में रुचि थी, तो ये ठीक है। जिस पे यूजुरो कहते हैं अरे यार तुम अजीब हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें चीजें पसंद है? सच कहूँ तो तुम्हारा कोई टेस्ट ही नहीं है। और फिर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाता है। तो सोया बोलता है मेरे साथ इतना शांत मत रहो, ये वाली अच्छी है। और सोया ने जो फोटो देखी वो थी इनकी दादी की। क्या ये सो रही है? तुम ऐसी और क्यों नहीं लेती? वैसे क्या तुम्हारी दादी है? हाँ, लेकिन ऐसा करने के बाद माँ बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और इसलिए अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और कोई बंदा नाराज क्यों नहीं होगा यूजुरो? कोई बंदा मरा हुआ तो उसकी फोटो ले रही है, फिर चाहे वो तुम्हारे घर वाला ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यूजुरो सोया को थोड़ा सा हिंट देने की या फिर शायद समझाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो एक कप उठाती है और वो वहाँ रखती है और कहती है कि ये मैं हूँ, और उसने अपने कप को उल्टा रखा था, जिसको सोया कंफ्यूज तो होता है कि क्या मतलब है। और वो एक कप और रखती है, वो सीधा रखती है और कहती है ये वो पर्सन है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और वो व्यक्ति काफी ज्यादा पास थे लेकिन कल वो व्यक्ति मुझसे बहुत दूर चला गया। और सोया ये सब देख के समझ ही नहीं पाता, तो वो पूछता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अरे मेरी आंटी जिनकी शादी हो गई, मैंने तुम्हें बताया नहीं, अब उनकी शादी होगी तो वो मुझसे दूर चली गई है और मेरा मतलब ये था। लेकिन यूजुरो सीधा सीधा बताना चाहती अपनी दादी के बारे में, लेकिन वो सीधा सीधा उसको अपनी दादी के बारे में नहीं बताती, वो झूठ बोल रही है। लेकिन सोया भी इस चीज को नहीं समझ रहा तो क्या ही करे। सोया कहता है क्या शादी आज नहीं थी? यूजुरो कहती है हाँ ये सही है, और दोनों एक दूसरे को देख के हाँ करते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। साइलेंस को तोड़ते हुए यूजुरो कहती है कि अब मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ और बहुत ज्यादा बोर भी। और शायद सोया यहाँ पे बोरिंग शब्द से यूजुरो की फीलिंग्स को समझ जाते हैं कि उसे कैसा लग रहा होगा। और यूजुरो कहती है कि लेकिन तुम मुझे पा चुके हो है ना, भूलना मत कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। वैसे तुम अच्छे तो नहीं हो और मैं तुम्हारे पर सिर्फ 30% भरोसा ही करती हूँ। जिस पे कि सोया अरे वाह, जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा भरोसा करती है मुझ पर। और अब सोया कहता है कि ये मियाको है, ये तोमोहिरो है, और अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं और ला सकता हूँ।
अगर तुम कभी बोर हो तो मेरे घर आ जाना, जैसे माँ और मारिया करते हैं, क्योंकि वो दोनों तुमसे प्यार करते हैं। प्लस क्या तुम्हारे पास सोको तुम्हारी बहन नहीं है? बहन भी अच्छी नहीं है, मैं ही हूँ जो उसका देखभाल कर सकती है। और फिर उसे एक मैसेज आता है जिसको वो देखने लगती है। मॉम तुम्हारे बारे में चिंता कर रही है, इसलिए जल्दी वापस आओ। और इस मैसेज को पढ़ के वो कहती है कि बहन बेवकूफ है और माँ ने तो मुझे सबसे पहले निकाला था। लेकिन फिर वो जल्दी जल्दी सारी चीजें समेटती है, पीती है और लेके वहाँ से जाने लगती है। सोया कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूं। यूजुरू कहती है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो। लेकिन सोया कहता है अंधेरा हो रहा है। यूजुरू कहती है इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सोया कहता है मुझे चिंता है तुम्हारे बारे में। और यूजुरू कहती है मुझे डराओ मत, तुम बिल्कुल मेरी दादी जैसे हो। और फिर सोया कहता है तुम वहाँ रो रही थी है ना, तो तुमने देख लिया, लेकिन उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सोया कहता है हाँ ऐसा होता है। फिर यूजुरू कहती है कि इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। और सोया इसका जवाब देता है कि क्योंकि मैं सोचना चाहता हूँ, हाँ ऐसा होता है। और अब यूजुरू कहती है कि क्योंकि मैं चाहती हूँ मुझे कोई रिग्रेट ना हो, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। और सोया थैंक्स कहकर साथ चलने लगता है। और फिर अब हमें उन दोनों को जाते हुए दिखाया जाता है और दोनों कप को भी दिखाया जाता है, जिसमें से एक यूजुरू को दिखा रहा था और एक सोया की तरफ को दिखा रहा था। लेकिन यूजुरू ने उन दोनों कप को इसलिए रखा था ताकि वो दिखा सके कि वो उसकी दादी और वो यूजुरू है। लेकिन अभी वो दोनों कप यूजुरू और सोया को दिखा रहे हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अब वो दोनों जहाँ तक जाना चाहते थे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। यूजुरू कहते हैं थैंक यू सोया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, इतना काफी है। वो जाने लगती है और सोया एक चीज देखता है कि उस पत्थर पे लिखा था निशिमिया अंतिम समारोह। और फिर सोया ये देखकर चौंक जाता है। वो यूजुरू का पीछा करता है और वो देखता है निशिमिया की दादी की फोटो और वो समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ है और यूजुरू इतनी देर से उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। और यहीं पर यूजुरू निशिमिया को दिखाकर ये चैप्टर को एंड कर दिया जाता है। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना और ये भी बताना कि तुमने कौन कौन से सीन एनिमे में नहीं देखे। मैंने काफी सारे छोटे मोटे काफी सारे बड़े सीन भी है जो हमने एनिमे में नहीं देखे। लेकिन चलो ठीक है, और अब मेन बात करते हैं। थैंक यू इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। और अब वो कमेंट जो काफी मजेदार है भाई, इसका तो सिर्फ एक ही जवाब है, गली वालों की माँ की। इतनी देर रात में वीडियो मत देखा करो भाई। और ये क्या है? मेरे को प्यारा। हाँ लेकिन सही समय पे देखा करो। क्या लाऊं भाई इसका भी एक ही जवाब है, गली वालों की माँ का। वीडियो में थोड़ा मजाक तो होना ही चाहिए ना, स्क्रिप्ट के हिसाब से कभी कभी करना पड़ता है यार। भाई ये चीज तो असंभव है, फिर चाहे मैं कभी देता फिरू। तुमसे पहले पढ़ के जो मेरे को लगा वो मैंने बताया था। इसका जवाब अभी सिर्फ यही है कि सोया को ही नहीं पता कि वो कैसा फील करता है निशिमिया के बारे में। पोकेमॉन तो नहीं, लेकिन अब एक मजाक जरूर बन गया है। और अब मेरे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो इसके लिए भी शुक्रिया। और आखिरी में जितने भी बंदे वीडियो देख रहे हैं वो सारे कमेंट कर जाना। मैं अगली वीडियो में तुम सबके कमेंट उठाऊंगा और अपनी वीडियो में दिखाऊंगा और उनके जवाब भी दूंगा। तो कमेंट कर जाना और अब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। और अब मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे।